मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। इसका नाम है सर जैन धर्म। इसके पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको वो था बौद्ध धर्म। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप इसे एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जामों में किसी भी का कोई भी एग्जाम हो जाए, चाहे वो बीपीएससी का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें सर बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको करना क्या है, थोड़ी देर हमारी बातों को ध्यान से सुनना है। जैन धर्म से आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आपको ना थोड़ी देर हमारी बातों को ध्यान से सुनना है। यह है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, जो जैन धर्म के संस्थापक कहलाए, या आप कह सकते हो कि प्रथम तीर्थकर। प्रथम तीर्थकर तो ये कहते किसको है? ये कहते हैं ऋषभ देव को। किसको कहते हैं? वो ऋषभ देव को। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। यानी जो है जैन धर्म में कौन, ये जो आपका 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, ये 30 वर्ष की उम्र में जैन धर्म को स्वीकार किए थे। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या है? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए और अंतिम यही हुए। महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जो जन्म था वो 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। और इनके पिता सिद्धार्थ ग्रात्रिक कुल के, किस कुल के? ग्रात्रिक कुल के शहरदार थे। और माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। जो महावीर जी थे, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, एवं पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, देखिए गौतम बुद्ध को 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, और जो है महावीर को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ध्यान रखिएगा, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये जगह इंपॉर्टेंट है। नदी, वृक्ष, सब कुछ पूछा जाता है कि 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भ्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इस समय महावीर यानी जिसको विजेता, आहर्त मतलब पूज्य, और निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत, जिसको सर अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जमिल बने थे,
जो महावीर के प्रथम अनुयायी थे वो उनके दामाद यानी प्रियदर्शनी के पति कौन बने? जमिल। और प्रियदर्शनी थे इनकी पुत्री का नाम। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित कर दिया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं का उनका गहरा मतभेद हो गया। मतलब जो उधर गए इधर गए, इनके बीच में क्या हो गया? एक मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर वे कहलाए जो श्वेत कपड़े पहनते थे और दिगंबर वो कहलाए जो कपड़े ही नहीं पहनते थे। स्थूलभद्र के शिष्य जो है श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर नग्न वाले कहलाए। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थूलभद्र के शिष्य कौन से, क्या श्वेतांबर या दिगंबर? तो आपको याद रखना स्थूलभद्र का श्वेतांबर और भद्रबाहु का दिगंबर। इसके अलावा जो है जैसे आपने बौद्ध धर्म की सभाएं याद की थी, तो जैन धर्म के भी 2 सभाएं आपको याद रखना है। जैन धर्म का जो आपका ये प्रथम सभा हुआ था, ये हुआ था आपको 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 300 ईस्वी पूर्व। और इसका स्थल क्या है? इसका स्थल था सर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और इसका जो अध्यक्ष कौन बना? स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन बना? स्थूलभद्र। दूसरा जो है जिसको आप कहेंगे द्वितीय जैन समिति कब हुआ? यह हुआ था 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में कहां पे हुआ था? यह हुआ था वल्लभी। वल्लभी ये हुआ था गुजरात में। वल्लभी कहां हुआ? गुजरात में। और अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 2 संगति हुई थी, तो दोनों मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं। आगे जो है इसमें आपको और क्या क्या पूछा जाता है कि जैन तीर्थंकरों के आप उनके प्रतीक चिन्ह। चलिए हम कुछ के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूं आपको कि प्रमुख जैन तीर्थंकर, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह और उनके प्रतीक, प्रतीक मतलब हो गया सिंबल, प्रतीक चिन्ह। चलिए बात करते हैं ऋषभदेव। बात करते हैं किसका? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है ये प्रथम थे। अब इनका प्रतीक क्या था? तो इनका प्रतीक है सर सांड। क्या है प्रतीक? सांड। अजीतनाथ, अजीतनाथ ये जो है द्वितीय है। इनका क्या है? द्वितीय। और इनका जो प्रतीक है वो है हाथी। वो क्या है आपका? हाथी। संभव यह तृतीय। संभव ये क्या है? तृतीय। और इनका प्रतीक क्या है? तो इनका प्रतीक है घोड़ा। और इसी के बाद जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखते हैं, जो आपको पेपर में पूछा जाता है। संपार्श्व ये आपका सप्तम। संपार्श्व क्या है? सप्तम। और इनका जो प्रतीक है वह है स्वास्तिक। स्वास्तिक, स्वास्तिक हो गया। इसके अलावा जो है आप वो कर लीजिए शांति। इसके अलावा कौन सा करना है? शांति। ये कौन सा है? 16वां। कौन सा? ये 16वां। और इनका जो प्रतीक है सर वो है हिरण। अब आप आइए नामी। किसका? नामी। तो नामी जो है
ये है 21वें, नामी कौन से नंबर पे थे? 21वें पे। और इनका प्रतीक क्या है? तो इनका प्रतीक है नीलकमल। इसके बाद अरिस्टनेमी, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी, इनका जो प्रतीक है वह है शंख। पारसव, अरिस्टनेमी कौन से नंबर पे हो गया? 22वें नंबर पे। उसके बाद आ गया पारसव, तो पारसव जो है ये है 23वें नंबर पे। कौन से नंबर पे है? 23वें नंबर पे। और ये है आपका सर्प या सांप। महावीर, महावीर ये हुए सर 24वें नंबर पे। और इनका प्रतीक क्या हुआ? सिंह। अब इसमें से आप जो है एक ऋषभदेव, अजीतनाथ और इधर से अरिस्टनेमी, पारसव और महावीर, ये जो है 5-6 आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से सवाल बनता है। चलिए आगे हम देखते हैं, इससे कुछ और महत्वपूर्ण है क्वेश्चन कि जैन धर्म के त्रिरत्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के कितने रत्न हो गए? त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम शैववाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन कौन से? उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश करेवाल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। जैन धर्म मानने वाले कौन कौन से हैं? उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश करेवाल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, वंदराजा। अब कहता है कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मृत्यु गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। जो आपका खजुराहो है उसमें जो जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मथुरा कला का संबंध कहां से है, तो जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसको सर निर्वाण भी कहा जाता है, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। यानी महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी, जिसको हम राजगीर में कहते हैं। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण का मतलब ये भी बताया मैंने, मृत्यु हुआ था। चलिए अब आगे जो है, अभी तक मैंने आपको जितना थ्योरी बताया है उससे हम अपने मन से आपको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और आप उसका जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आप सबसे पहले बताइए, महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? कौन थे का मतलब कौन से नंबर पे आ रहे थे? ये तो थे सबसे लास्ट, यानी 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे महावीर? 24वें तीर्थंकर।
दूसरा सवाल अगर पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म का संस्थापक कौन है, ये भी है महावीर। अब इस पूछा जाए जिसका जवाब अभी आपने पाया कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ हुए, मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो हो गई आपकी पावापुरी में। कहाँ हुई थी, पावापुरी में। नेक्स्ट, इसके पहले जो है 1 सेकंड, अभी आपको मैंने बताया था कि इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी, पावापुरी। पावापुरी को ही राजगीर कहा जाता है। पावापुरी को क्या कहा जाता है, राजगीर। पावापुरी को क्या कहा जाता है, राजगीर। एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका इसी में कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को ध्यान रखिएगा अंग कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, अंग। याद रखिएगा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, अंग कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। प्राचीन भारत का अगर पूछा जाए वो कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो आपको याद ही होगा वो था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है, ये आपका श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट अगर देखें हम तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, जैन धर्म में टोटल कौन से हुए, टोटल हुए 24, और जो 24वें है वो कौन कहलाए, वो कहलाए महावीर। अच्छा चलिए एक बात बताइए, ये जो महावीर हैं इनके माता का नाम क्या है, महावीर के माता का नाम। देखिए एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं, आप फटाफट कमेंट करके बताइए। अभी आपको बताया कि महावीर के माता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम था क्या था, त्रिशला। क्या नाम था, त्रिशला। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। अच्छा एक बात और बताइए कि महावीर का जो पहले का नाम था, स्टार्टिंग का, जैसे गौतम बुद्ध का स्टार्टिंग का नाम था सिद्धार्थ, तो वैसे ये महावीर का पहले का नाम क्या था, तो पहले का नाम था सर इनका वर्धमान। क्या नाम था इनका, वर्धमान। चलिए एक और सवाल कि जो दिलवाड़ा, आपने नाम सुना होगा कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, ये करवाए थे सर चालुक्यों। कौन सा, चालुक्यों। या कभी कभी आपको क्या देखना है, ऑप्शन में रहेगा सोलंकियों। कौन सा रहेगा ऑप्शन में, सोलंकियों का। और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको स्टार्टिंग में ही पता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था इनका जन्म, कुंडग्राम में। अच्छा महावीर के जो प्रथम शिष्य थे, प्रथम शिष्य थे कौन थे, वो थे इनके दामाद ही थे, यानी जामिल। कौन थे प्रथम शिष्य, कौन थे, प्रथम शिष्य थे जामिल। और जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल आपको अगर पूछा जाए, एक वर्ड अगर मैं पूछ रहा हूं आप बताइएगा, अनुव्रत। क्या ये, अनुव्रत। अनुव्रत जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा अनुव्रत भी जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा होता है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गया आपका कल्पसूत्र। क्या हो गया इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ, कल्प। अच्छा जैन धर्म का जो एक कल्पसूत्र है, इसके अगर देखा जाए तो इसके रचनाकार यानी इसके रचयिता कौन है, तो वो है सर भद्रबाहु। कौन से हैं ये, भद्रबाहु। मेरे हिसाब से आपको अब इतना कर लेने के बाद जैन धर्म से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
अगर आपको लगता है कि नहीं कोई क्वेश्चन और पूछा जा सकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जैन धर्म में इससे बाहर सवाल नहीं जा सकता। तो आप जो है इस जितने भी आपको मैंने बताए इनको एकदम रगड़ डालिए, याद करिए, एकदम चबा डालिए, ताकि आपका एग्जाम में एक भी सवाल न छूटे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।